तो कल के आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि बिग बॉस ने एक टास्क दिया है सभी घर वालों को। सबके सर पे एक कैप होगी जिसमें घंटी लगी होगी और बाकी घर वालों को आना है सभी को एक एक के साथ में और उनको घंटी बजानी है जिसको भी वो चाहते हैं कि वो अभी जाग जाए इस गेम में और अभी अच्छा नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, पूरे घर वाले के सर पे कैप होती है और उस पे घंटी लगी होती है और जो भी कोई किसी को बोलना चाहता है कि अब इसको जागने की जरूरत है, उसको जाकर उसके सर पे लगी घंटी को बजाना होगा। तो सबसे पहले गाइस आते हैं यहाँ पे रजत। रजत यहाँ पे घंटी बजाते हैं करणवीर की। वो बोलते हैं, करणवीर अपने आप को काफी बड़ा दादा समझता है और वो सोचता है कि इस घर में सबसे बड़ा बिग बॉस वही है और सबसे अच्छा गेम वही खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको इस चीज से जागने की जरूरत है। फिर करणवीर भी बजाता है रजत की सर पे लगी हुई घंटी और बोलता है कि भाई अगर तेरे को यही सोचना है, तेरा इतना घमंड है, जो तू सोचता है ना, तेरे अंदर काफी ज्यादा घमंड है। इतना घमंड तो ग्रेट खली के अंदर भी नहीं था जो जो इस बिग बॉस के अंदर रहकर जा चुके हैं। फिर भी तू अपने घमंड में जी रहा है, तो तुझे इससे बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद गाइस आती है कशिश। कशिश यहाँ पे दिग्विजय की घंटी बजाती है और वो बोलती है कि ये ज्यादातर पिछले ही सीजन की बातें करता है और अब इसको इस गेम में अपना रियल दिखाने की जरूरत है, इसको इसमें गेम में आने की जरूरत है, इसलिए मैं इसकी घंटी बजा रही हूँ। उसके बाद विवेन आता है। विवेन भी दिग्विजय की ही घंटी बजाता है और वो बोलता है कि ये फालतू के मुद्दे ढूंढता है, इसका अपना कोई मुद्दा है नहीं, ना ही अपना कोई गेम है, बस ये सिर्फ मौका ढूंढता है कि कब किससे लड़ा जाए और कुछ इसको मुद्दा मिल जाए किसी ना किसी के पास में। उसके बाद गाइस आपको बता दें ये सब तो हो जाता है, फिर यहाँ पे आपको बता दें रजत की मदर आती है और वो कन्फेशन रूम में बुलाते हैं बिग बॉस उसको, और रजत अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है। उसकी माँ उसको समझाती है रजत को कि आपको यहाँ पे सिर्फ दिग्विजय से दूर रहने की जरूरत है, आप उसको भाई भाई बोलते हो लेकिन वो आपके भाई के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सिर्फ उसी से संभल के रहना है। रजत भी यहाँ पे अपनी माँ को ये बात समझ जाता है। उसके बाद गाइस आपको बता दे कि यहाँ पे विवेन काफी ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं और उसका चाहत से पंगा भी हो जाता है। आपको बता दे चाहत जूस पी लेती है विवेन का बिना पूछे ही, जिसकी वजह से वो विवेन से लड़ने लग जाती है। दरअसल विवेन उसको बोल देता है कि विवेन और चाहत तुम्हारा क्या सीन है, तुम जब देखो कभी मेरा जूस, कभी मेरी कॉफी, कभी चाय, कभी मेरा मग उठा लेती हो, ऐसा भी मेरे साथ क्या तुम्हें फुटेज चाहिए कि तुम हर चीज में मेरे को यहाँ पे पॉइंट आउट करती है, हर चीज में मेरे पंगे लेती हो। तभी बोलती है चाहत, ओए इतना भी वो करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये तेरा जूस है, अगर ऐसा मुझे पता होता ना तो मैं इस पे थूकती भी नहीं। तभी विवेन बोलता है कि देखा तुमने किस लैंग्वेज में बात करी, अगर सेम लैंग्वेज में मैं भी तुझसे बात करूंगा तो फिर तू यहाँ पे मुद्दा बनाएगी कि लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। थोड़ा ना सोच समझ के बोला कर कि क्या बोलना है क्या नहीं। उसके बाद दोनों की इसी बात पे काफी ज्यादा फाइट हो जाती है। उसके बाद विवेन करणवीर के पास जाता है और वो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी करणवीर बोलता है, आज तू मेरे पास कैसे, तू तो कभी मेरे पास नहीं आता। तभी विवेन बोलता है कि यार हम दोनों दोस्त है ना, और दोस्त में थोड़ा बहुत कहा सुनी तो हो ही जाती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखना ये है कि करणवीर भी दोस्ती का हाथ थामते हैं विवेन का या नहीं। फिर आपको बता दें गाइस, अब जैसे कि नौरान आई थी विवेन की वाइफ और उन्होंने यहाँ पे अलर्ट कर दिया था विवेन को अविनाश और ईशा से। तो अभी वहाँ पे वॉशिंग एरिया में विवेन वहाँ पे कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे अविनाश ईशा आ जाते हैं। अविनाश ईशा एक तो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अविनाश की तारीफ कर दी थी यहाँ पे सलमान खान ने, और दूसरा उनका टाइम ऑफ कोर्ट का कार्यकाल भी सही चल रहा है। तो वहां पे वो बोलते विवेन को, विवेन आ जाओ बाहर गप्पे लड़ाते हैं। और विवेन बोलता है कि हाँ मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। दूसरी तरफ आपको बता दें रजत और चाहत में भी पैचअप हो जाता है। चाहत रजत को बोलती है कि तू ही पहल करता है, मैं पहले लड़ाई नहीं करती, अगर तू मुझे उस टास्क में आउट नहीं करता तो मैं भी तुझे दूसरी उसमें दोबारा टास्क में आउट नहीं करती।
तो दोनों के बीच में काफी पैचअप हो जाता है और बोलते हैं कि आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा।